आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए, आज हम हमारे लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्यों, कैसे कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। चलिए, आज हम लोग कनेक्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट के साथ में। तो ये है आपके सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट की, बोल सकते हैं, टेक्स्ट बुक। चलिए, देखना है कि हमको साल भर कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और आपका पोर्शन कैसा रहेगा, राइट। तो देखिए, मैं आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही हूँ। अब देखिए, आपको, देखिए स्टूडेंट्स, कितने लकी है आप लोग। कोई ज्यादा चैप्टर्स आपको करने नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 12 चैप्टर्स करने हैं। ओनली एंड ओनली 12 चैप्टर्स होल ईयर आपको प्रिपेयर करना है। पूरे साल में आपको सिर्फ 12 चैप्टर्स के लिए प्रिपेयर करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आपको 12 चैप्टर्स प्रिपेयर करना है। 12 चैप्टर्स में से मैं बोलूंगी फर्स्ट 5 चैप्टर्स, ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके आगे के प्रोफेशनल करियर के हिसाब से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर आप CS में एनरोल करते हैं अपने आप को, तो ये सब्जेक्ट्स आपका बेस है जो आपको समझाने वाले, ये सब्जेक्ट्स के वजह से आप आगे के कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 5 चैप्टर्स तो मैंने बता दिए कि ये आपके फ्यूचर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो ये 3 चैप्टर्स है, करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर्स एंड करस्पॉन्डेंस विथ डिपॉजिटर्स, ये 3 चैप्टर्स आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव करेंगे। आपको कैसे लिखना है, आपको बिजनेस में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जाते हैं तब आप लेटर्स कैसे ड्राफ्ट करते हैं, आप करस्पॉन्डेंस कैसे करते हैं, आपको वर्ड्स कैसे यूज करना है, आपको आपकी कंपनी को प्रेजेंट कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको कहाँ समझने वाली है, ये 3 चैप्टर्स में आपको समझेंगे। करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स एंड करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर। तो दिस 3 चैप्टर्स will explain you all the correspondence। और फिर बाद में लास्ट के जो 9th 10th 11th एंड 12, ये जो 4 चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, ये आखिरी के चैप्टर्स, ये आखिरी के 4 चैप्टर्स आपको रीसेंट वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे। रीसेंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, रीसेंट में कंपनीज में क्या टेक्नोलॉजीज चालू है, डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट हम लोग टीवी पे देखते हैं, इसके शेयर्स बढ़े, इसके कम हुए, क्या हुए, वो सारी चीजें हमको कहाँ समझने वाली है। वो सारी चीजों के समझने का तरीका हमको कहाँ मिलेगा, कैसे समझ में आएगी, वो सारी चीजें क्या होती है, वो सारे कंसेप्ट हमारे कहाँ क्लियर होने वाले हैं। वो सारे कंसेप्ट हमारे लास्ट के चैप्टर्स में क्लियर होने वाले हैं। 9th 10th 11th एंड 12th चैप्टर्स। तो ये 4 चैप्टर्स आपको रीसेंट वर्ल्ड से कनेक्ट करेगा। आप प्रैक्टिकली सारी चीजें कर पाएंगे जो आज के रीसेंट वर्ल्ड में चालू है। तो मैं बोलती हूँ स्टूडेंट्स के, ये जो आपका 12th का पोर्शन है ना, ये एक पैकेज की तरह है। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो ये एक होल पैकेज है, एक शार्प बिजनेसमैन को बनाने के लिए, एक शार्प कंपनी सेक्रेटरी को बनाने के लिए, एक शार्प स्टूडेंट को बिजनेसमैन में कन्वर्ट करने के लिए। तो दिस होल पैकेज, दिस होल पोर्शन इज अ पैकेज विच यू आर गोइंग टू कैरी टू योर फ्यूचर। ठीक है, तो आपके फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए, सिर्फ फ्यूचर नहीं बोलूंगी मैं स्टूडेंट्स, ब्राइट फ्यूचर के लिए ये पैकेज आपको कैरी करना है। सारी चीजें अच्छे से करना है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि ये सारी चीजें क्या है, आपको प्रॉपरली कैसे उसको कैरी करना है, कैसे समझना है और कैसे उसको फॉलो करना है। तो राइट स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके जो सिलेबस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 5 चैप्टर जो हमारा बेस पक्का करने वाले हैं, हमको बोलेंगे कि हमको क्यों सेक्रेटरी बनना है, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, क्यों हमारे वो स्टडीज में है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, हमारा काम क्या होता है, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं फर्स्ट 5 चैप्टर्स में। उसके बाद के 3 चैप्टर्स में हमारी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होने वाली है। हमको एक तरह से एक पॉलिश मिलेगी। आप 10th तक तो आपने लेटर्स लिखे हैं, सभी ने लिखे हैं, मैंने भी लिखे थे, पर 10th के बाद में ये जो लेटर्स लिखने वाले हैं वो हम लोग, ये लेटर्स इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे करेस्पॉन्डेंस। एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है करेस्पॉन्डेंस। व्हाट इज करेस्पॉन्डेंस? इट इज
अ टाइप ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, या रिटर्न कम्युनिकेशन करना दूसरों के साथ में, ये हमको सिखाएंगे नेक्स्ट 3 चैप्टर्स में। और आखिरी के जो 4 चैप्टर्स बचते हैं वो चैप्टर्स हमको प्रेजेंट वर्ल्ड से कनेक्ट करवाएगा। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, सारी मॉडर्नाइजेशन, सारा फाइनेंशियल मार्केट, डिपॉजिटरीज क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, वो सारी चीजों से आपको रूबरू होगा लास्ट के 4 चैप्टर्स में। तो ऑल टुगेदर इट इज अ पैकेज स्टूडेंट्स विच यू हैव you will be studying in your 12th standard and I am with you whole year। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज फर्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि बाबा क्या है फर्स्ट चैप्टर। तो है फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। चलो, फर्स्ट ही चैप्टर का नाम इतना इंटरेस्टिंग है ना स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट है, फाइनेंस है, वाओ, विच आर वेरी 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 हॉट सब्जेक्ट्स टू टॉक विद। अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंस मतलब क्या, पैसा, मनी, है कि नहीं, पता है आप लोगों को, मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता है अच्छे से फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस मीन्स क्या, पैसा, मनी। अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट मतलब क्या, बिजनेस। तो बिजनेस में लगने वाला पैसा, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट। तो हम आज हमारे खुद के पर्सनल पैसे के बारे में बात नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस की क्यों जरूरत होती है, कॉर्पोरेट मीन्स क्या, बिजनेस। बिजनेस में लगने वाला जो पैसा है क्या होता है, वो हम वो कहाँ से जमा कर सकते हैं और कैसे हमारा बिजनेस चला सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं what the term finance means. It is related to money and money management, right? Yes, money and money management. Finance means क्या, पैसा और उसका मैनेजमेंट। अरे हम लोग बिजनेस में करते क्या है, हम लोग अलग अलग जगह से पैसे लेते हैं और उसको ऐसे प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स आए। अभी पैसे लेने की जगह कहाँ कहाँ से, बिजनेस में आप कहाँ कहाँ से लेंगे पैसे, आप लोन ले सकते हैं, आप फ्रेंड से ले सकते हैं, आप आपकी सेविंग्स डालेंगे, पर इसमें से कौन सा बेस्ट तरीका है पैसे लेने का, वो तो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमको हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस बताएगा। सो विच इज द बेस्ट वे फॉर अरेंजिंग फाइनेंस फॉर योर कॉर्पोरेशंस, फॉर योर बिजनेस। तो फाइनेंस क्या है, इट मीन्स मनी एंड मनी मैनेजमेंट। It simply refers to inflow and outflow of money। पैसा कैसे अंदर जाएगा और कैसे बाहर जाएगा, ये सिंपली उससे रिलेटेड है। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी विथ विच इट इज एबल टू जनरेट एंड यूज फंड्स। करेक्ट है ना स्टूडेंट्स, एक बिजनेस की सक्सेस कब होगी, एक बिजनेस की सक्सेस तभी होगी कि आप पैसे जहां से ले रहे हैं वहां पे कम से कम इंटरेस्ट दे और ज्यादा से ज्यादा वो पैसों से प्रॉफिट कमाए, है ना। तो यही, अगर आप ये इक्वेशन मैच कर देते हैं तो आपको क्या बोलेंगे, आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमेन है, आप एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर है, राइट। यू आर परफेक्ट एंटरप्रेन्योर when you will learn how to manage your funds। and what is management, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। फंड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो को जब हम प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं, प्रॉपरली बैलेंस कर लेते हैं, तब हम बोलेंगे कि हम लोगों ने हमारे फाइनेंसेस को प्रॉपरली मैनेज किया है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बोल सकते हैं हमारे साइंटिस्ट है हेनरी फोर्ड, उन्होंने बोला है मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। मनी क्या है, ये आर्म है और लेग है, यूज इट, उसको काम करो, उसको काम पे लगाओ, उसको यूज करो या तो लूज करो। बहुत ही राइटली बोला है हेनरी फोर्ड ने। दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। द प्रॉपरली यू मैनेज योर फाइनेंसेस, द बिगर सक्सेस यू आर गोइंग टू गेट। अभी यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आप लोग सब अवेयर होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, यू नो, अभी रिलायंस के उनके खुद के कितने सारे बिजनेसेस है अलग अलग। रिलायंस का पेट्रोल पंप्स है, फिर उनके रिलायंस मार्ट्स है, फिर रिलायंस ज्वेलरीज है। अब उन्होंने, आपको याद, आप तो छोटे थे, पर उन्होंने कुछ टाइम पहले रिलायंस ने क्या किया था
कि उन्होंने जो जियो सिम निकाला है, उन्होंने उनके फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए क्या किया स्टूडेंट्स, वो सिम लोगों को फ्री में बांटना चालू कर दिया। कितना बड़ा दिमाग है सोचो। आप सोचो कि अगर इतनी बड़ी कंपनी लोगों को सिम फ्री में बांट रही है, मतलब उन्होंने कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया होगा, और इतना ज्यादा प्रॉफिट वो रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, तो वो प्रॉफिट को बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जियो के सिम कार्ड फ्री में बांटना चालू कर दिए। उन्होंने फोन के रेट्स कितने गिरा दिए, उन्होंने कितना कम चार्जिंग पर कितना सारा टॉक टाइम देने लगे। तो यहाँ पर उन्होंने उनके फाइनेंसेस को प्रॉपरली मैनेज किया। तो रिलायंस में बोलूंगी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनेंसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंपनी सेक्रेटरीज बनने वाले हैं, इसीलिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पढ़ना जरूरी है, और इसीलिए पैसों के बारे में समझना जरूरी है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, इसीलिए हम लोग ये चीज समझ रहे हैं। ओके, सो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंसेस बाय अ कॉर्पोरेट। कैसे हम लोग जनरेट करते हैं और उसको कैसे प्रॉपरली यूज करते हैं, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको बताता है। इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशंस, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये सारी चीजें हमको कॉर्पोरेट फाइनेंस समझाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, फाइनेंसिंग डिसीजंस कैसे रहेंगे। अब आप बोलेंगे मैम ये सारी चीजें तो फाइनेंशियल ऑफिसर करता है, फिर अपने को क्यों दे रहे हैं। आया होगा ना दिमाग में, करेक्ट है, नहीं आना प्रॉपरली है, आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम ये आपने तो बोला था कॉमर्स मतलब ट्रेड, ट्रेड मतलब बिजनेस, और बिजनेस मतलब बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग एंड सेलिंग में जो फाइनेंसेस का है वो तो सीए हैंडल करता है, और लीगल मैटर सीएस करता है। तो फिर हम लोग ये फाइनेंसेस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। आया होगा ना स्टूडेंट्स, हम लोग फाइनेंसेस के बारे में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब चीफ जो फाइनेंशियल ऑफिसर है वो फाइनेंसेस को मैनेज करेगा, हमको प्रॉपरली देखना है कि उन्होंने वो लीगली प्रॉपरली मैनेज किया है या नहीं। इसीलिए हमको लीगली कैसे चलना है, हमको प्रॉपरली एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे वो प्रॉपरली मैनेज उन्होंने किया है या नहीं, ये देखने का काम हमारा है। इसीलिए हमको बेस तो समझना चाहिए ना स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हमको कॉर्पोरेट फाइनेंस समझ में है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस तो हमको समझ में आ गया। कॉर्पोरेट मतलब क्या, बिजनेस, और फाइनेंस पैसा, तो बिजनेस में लगने वाला पैसा इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर और एक चीज हेनरी हॉगलैंड ने उनके व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। वो बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशंस। सेम ही बोला ना, एक्विजिशन कहां से पैसा लेना, एंड यूज ऑफ कैपिटल वो लिए हुए पैसे को कैसे यूज करना बाय बिजनेस कॉर्पोरेशंस, वो है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो होप स्टूडेंट्स आपको मेन चैप्टर का जिस्ट समझ में आया होगा। तो हम लोग इसके आगे का कंटिन्यूएशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और पढ़ते रहो और वीडियोस देखते रहो।